यूपी टेट 21 की परीक्षा में बड़े धांधली के संकेत मिल रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस परीक्षा को एक ऐसी एजेंसी से करवा रहा है जिसके मालिक और उसके 2 बेटों पर नौकरी देने और परीक्षा में पास करने के नाम पर पैसे लेने और ठगी के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस में आधा दर्जन एफआईआर दर्ज की गई है। मालिक के एक बेटे को गिरफ्तार किया गया था। कंपनी का मालिक फरार है, लेकिन उसकी कंपनी और उसके कर्मचारी प्रयागराज में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के दफ्तर में रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि गोपनीयता की वजह से यह नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी कार्य कर रही है। खबर है कि एमआरबी डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और यूपी टेट 21 पेपर लीक कांड के बाद दोबारा परीक्षा कराने का ठेका दिया गया। यह कंपनी पहले भी जब चतुर्वेदी जी सचिव थे तब यूपी टेट 18, यूपी टेट 19 और 69,000 शिक्षक भर्ती का काम कर चुकी है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे। यह कंपनी परीक्षा के ओएमआर शीट की स्कैनिंग और रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य करती है। इस कंपनी में डायरेक्टर की भूमिका में राम नरेश शर्मा, पंकज कुमार दीक्षित, प्रफुल्ल शर्मा, रेणु शर्मा, कृष्णा देवी, याशिका शर्मा, विवेक गोयल शामिल हैं। इस कंपनी में विवेक गोयल को छोड़कर सभी एक ही परिवार के हैं। शर्मा के परिवार पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेने का आरोप है। इस मामले में एफआईआर मुरादाबाद में 2, बागपत में और 1 गाजियाबाद में दर्ज है। 2 शिकायतें मेरठ और 2 शिकायतें मुरादाबाद के साथ 1 शिकायत गाजीपुर में की गई है। पुलिस ने अभी तक इससे एफआईआर नहीं दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच चल रही है। इस मामले में कंपनी के बेटे प्रफुल्ल शर्मा के मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल से हाल ही में वह छूटकर बाहर आया है। सवाल यह उठता है कि किन परिस्थितियों में परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऐसी कंपनी को इतना संवेदनशील एग्जाम का कार्य दिया है, यह तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा। कंपनी का एक स्टैंडर्ड देखने से पता चलता है कि घूस की रकम संबंधित अफसरों के परिवार के खाते में ट्रांसफर के साथ ही गोल्ड की खरीद के लिए भी भुगतान किए गए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम का गोल्ड कंपनी के खाते से भुगतान करके खरीदा गया है। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी के मालिक राम नरेश शर्मा और उनके पारिवारिक सभी लोग बेरोजगार लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उन्हें पूरे विश्वास लेने के लिए ओएमआर शीट, गोपनीयता दस्तावेज और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी परीक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी बेरोजगारों को परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व ही दिखाते हैं और भर्ती परीक्षा में पास करा देने का लालच देकर लाखों रुपए ठग कर चंपत हो जाते हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने 2018 से अब तक 40-50 लाख रुपए टीडीएस भी जमा नहीं किया है और कंपनी की सभी बैलेंस शीट भी फर्जी तरीके से बनाई गई है। इस बारे में छात्रों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो बेसिक शिक्षा एजुकेशन से रिलेटेड 69 की भर्ती हुई थी, उसके परीक्षा और उसके जो परीक्षा फल बनाने के लिए जो काम दिया था, उस कंपनी के निमित्त ये था कि उसके कंपनी के जो डायरेक्टर हैं राम नरेश शर्मा, उनके बेटे प्रफुल्ल शर्मा, उनके दूसरे बेटे पंकज शर्मा और उनकी बहू और उनकी पत्नी, ये उसमें सब डायरेक्टर हैं। इनका काम है कि भोले भाले अभ्यर्थियों से, बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पे पैसा ले लेना और उस पैसे को अगर नौकरी ना मिले उनको डिमांड करिए तो एक कोई फर्जी नियुक्ति पत्र दे करके उनको पीछे पीछे दौड़ाना। ये जो कंप्लेनेंट है, इनके द्वारा कहीं मुरादाबाद में एफआईआर है, बागपत में एफआईआर है, बलैनी में एफआईआर है और इस एफआईआर में यह है कि हमने किसी ने 9 लाख रुपया दिया है, किसी ने 10 लाख रुपया दिया है, किसी ने 4-4 लाख रुपया दिया है। ये रुपया, और जब भी इन्होंने डिमांड किया उन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। वो किसी समथिंग कॉलेज का है और उस कॉलेज से न तो वो रिलीज हुआ है, न तो जारी हुआ है, न तो वहाँ के मैनेजमेंट के यहाँ जाने से उन्होंने उल्टा भगा दिया। इस तरीके से दूसरा काम क्या है कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के साथ घोटाला हुआ है सर, जी, उन्होंने आपसे ये बात बोली है, जी, तो क्या उन्होंने बयान में ये लिखवाया है, एफआईआर कराया है? जी। कितने लोग हैं मिनिमम? अभी तो 4 लोग हमारे पास आए हैं और लोगों की भी ये शिकायतें हैं। और जब गवर्नमेंट से इस बारे में बात किया जाता है, के हैं कि सब लखनऊ के ही हैं? नहीं, लखनऊ के नहीं है, बागपत के हैं, मुरादाबाद के हैं, बलैनी के हैं, गाजियाबाद के हैं। इनके द्वारा जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें एक उनके लड़के जो
जिन्होंने FIR लिखाई है उनका नाम बताइए। एक तो राम सिंह है, इनको इन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र दिया कि फ्लाई इंटर कॉलेज में आपको पढ़ाना है, जाके एज ए क्लर्क ग्रेड में नौकरी करना है, वो फर्जी नियुक्ति पत्र था। दूसरा जो है अजय कुमार शर्मा का है और तीसरा प्रशांत कुमार का है। उनकी पत्नी और उनको दोनों लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया गया है और उन्होंने भी FIR इस बात की दर्ज कराई है। इन FIR में केवल एक FIR पे उनके प्रकुल शर्मा एक लड़के की गिरफ्तारी हुई, बाद में वो बेल पे हैं। बाकी लोग पुलिस के रजिस्टर में भगोड़ा घोषित हैं और गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं। इस समय TT 2021 की परीक्षा का रिजल्ट बनाया जा रहा है और उस परीक्षा के मूल्यांकन की भी जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और पुलिस उनको तलाश भी नहीं पा रही है। इस तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई उनके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि माध्यमिक चयन बोर्ड ने इसी कंपनी को ₹2.48 में अपना काम दिया था और ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री जो भूषण चतुर्वेदी जी हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने, इन्होंने इस काम को ₹15.48 में दिया है। प्रति कैंडिडेट के कॉपी के मूल्यांकन का OMR सीट बनाने का जो उन्होंने जिम्मा दिया है वो ₹15.48 के हिसाब, ₹15.90 के हिसाब से दिया है। जबकि इसी के पहले माध्यमिक चयन बोर्ड ने जो TGT की परीक्षा कराई थी वो प्रति कैंडिडेट ₹2.48 OMR सीट बनाने के लिए किया था। दूसरी चीज़ ये है कि इनके यहाँ जब अभी छापा पड़ा था तो OMR सीट, कई कॉलेजेस की मोहरें और ये सब चीज़ें बरामद हुई थी। इनका काम ये है, अभी इन्होंने क्या किया था, जो 2017 में जो TET की परीक्षा में जो प्रश्न आए थे, उन्हीं में से जो 2021 के प्रश्न है उसमें 94 प्रश्न वही रिपीट हुए हैं, जिसको राम नरेश शर्मा ने अपने कैंडिडेट्स को बता करके उनसे अवैध पैसा सर आप क्या चाहते हैं कि मतलब क्या मुख्य उद्देश्य? मेरा उद्देश्य ये है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जो राम नरेश शर्मा मिल करके इतना बड़ा सबसे कलेक्शन वसूली और ये जो भोले भाले बेरोजगार बच्चे हैं जिन तक उनका अप्रोच होता है, सबसे पैसा नियुक्ति के नाम पे उनको परीक्षा में पास कराने के नाम पे ले रहे हैं, ऐसे कंपनी को गवर्नमेंट का वो अधिकारी जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी साहब, ये क्यों इनको काम दे रहे हैं, इनसे काम ऐसा क्यों ले रहे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, जो बच्चों को ठग रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड करके? और भी तो कंपनियां हैं। और वो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है MRB डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी दिल्ली की है। तो सर ये बताइए, जिनके खिलाफ आपने FIR करी है वो गिरफ्तार नहीं हुए, आपने कंपनी के खिलाफ FIR करी? कंपनी पर्सन के खिलाफ FIR है, जिन्होंने जो कंपनी संचालित कर रहे हैं उसमें कंपनी का भी नाम है। कार्रवाई हुई उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है कि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो सचिव हैं उनसे मिली भगत है, वो उनसे अपना अवैध धन उगाही कर रहे हैं और उनको काम दे रहे हैं। एक और मेन इम्पोर्टेंट है, एक आशुतोष दुबे जी हैं जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी में सदस्य भी हैं। उनकी पत्नी के अकाउंट में जो 17,65,000 उनके अकाउंट में SBI अकाउंट मैंने कंपनी ने उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया है पैसा, और इसका प्रमाण है हमारे पास। मैं राम सिंह पुत्र सुमिर सिंह, मैं MRB डाटा सर्विस के मालिक राम नरेश शर्मा के पास में ड्राइवर था। 6-7 साल मैंने नौकरी करने के बाद वो मेरे को वेतन लेट सबमिट देता था, बाद में 6 महीने का वेतन भी नहीं दिया। उसके बाद में मैं उनके पास तकादे को जाता रहा तो उसने टाल मटोल करता रहा। फिर जो 5-7 साल बाद उसने कहा क्यों तू फिक्र करता है, क्या नाम, मैं तेरे बेटे की नौकरी लगा देता हूँ। नौकरी के नाम पे उसने मुझे नियुक्ति पत्र दिया और मेरे से और पैसे ले लिए, ठीक है ना। पैसे लेने के बाद में जब हमने उसके बारे में पता किया, ये नियुक्ति पत्र हम आ गए स्कूल में, तो वहाँ पे बताया ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। MRB डाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो राम नरेश शर्मा डायरेक्टर है, उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र दिया फर्जी और हमसे 4 लाख रुपए लिए। हमारे साथ ही नहीं, उन्होंने अनेक लोगों के साथ में ठगी की है। और जो अब वो फ़िलहाल वर्तमान में TGT PGT का इलाहाबाद में, प्रयागराज में
रिजल्ट बना रहे हैं यूपी टेट का। कैसे बना रहे हो वो नहीं हुआ था स्टार्ट नहीं, इसमें इनके में वो नहीं चल रहा ना। चलो चलो सर क्या पूरी घटना है? जो MRB डाटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो राम नरेश डायरेक्टर है, वो हमारे साथ नहीं अनेक लोगों के साथ में ठगी कर चुके हैं और फर्जी नियुक्ति पत्र देते हैं। अब वर्तमान में वो टेट का रिजल्ट बना रहे हैं, जिनके ऊपर 4-5 धोखाधड़ी के FIR भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उनके बेटा प्रकुल शर्मा, पंकज शर्मा और उनकी वाइफ कृष्णा देवी, उनकी बहू छोटी यासिका और रेणुका, ये लोग सभी एक ग्रुप है, परिवार के सभी डायरेक्टर हैं। और अभी वर्तमान में प्रयागराज में टेट अनिल भूषण चतुर्वेदी के संज्ञान में ये उसका रिजल्ट बना रहे हैं, जिससे उनके अधिकारी की सपोर्ट मिलकर जो FIR हो रही है वो अरेस्ट नहीं हुए। मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं गाजीपुर का निवासी हूँ। मेरा राम नरेश शर्मा जो MRB डाटा सर्विस का डायरेक्टर है, उससे मेरी पहचान बहुत पुरानी है। उसने 2005 में जो है मेरे से नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपया नकद ले लिया और किसी तरह टालते टालते 2016 में भी एक विद्यालय का अपॉइंटमेंट लेटर दिया हमको, जो फर्जी है। और अब तक मतलब कोई न मेरी नौकरी क्लियर हो पाई है, न मेरा पैसा वापस है। तो आपने कहीं FIR वगैरह की? मैं शिकायत किया हूँ, लेकिन मेरे शिकायत पर अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। कहाँ शिकायत की? गाजीपुर में की है और SC/ST आयोग में भी की है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।